अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, स्वागत है आपका इस यूट्यूब चैनल जेके स्टडी मटेरियल में। जेके बॉस के जितने भी 10th क्लास के स्टूडेंट्स हैं, जैसा कि इनका साइंस का पेपर परसों 13 को है, यहाँ पर मैं एक तो पूरा पेपर डिस्कस करने वाला हूँ, किस तरीके से आपको पेपर आता है, कैसे उसको सॉल्व करना होता है, और लास्ट 5 ईयर के रिपीटेड और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कौन से हैं, और जो आपको मेन डायग्राम बनानी है वो कौन सी रहेंगी। एंड आफ्टर 15% सिलेबस रिलैक्सेशन आप कौन से क्वेश्चन स्किप कर सकते हैं। इस वीडियो को एंड तक देखना और अपने बाकी फ्रेंड्स तक भी शेयर कर देना। देखो, साइंस का पेपर भी आपको वही 80 मार्क्स का आएगा, और साथ में आपको यहाँ पर लिखा होगा अटेम्प्ट एनी 68 मार्क्स, क्योंकि अगर आप 68 अटेम्प्ट करोगे और वो 68 के 68 करेक्ट होंगे, वो ऑटोमेटिकली 80 बन जाएंगे। और पास मार्क्स की बात करें, पास मार्क्स 26 हैं। अगर आप में से किसी स्टूडेंट के सिर्फ 22 करेक्ट निकले और वो 22 जो है वो 26 बन जाएंगे और वो स्टूडेंट पास हो जाएगा। अब मुझे नहीं लगता कोई ऐसा भी स्टूडेंट होगा जिसको 22 से भी कम मार्क्स बने। सेक्शन ए आपको 1 मार्क्स ईच, टोटल 18 एमसीक्यू होते हैं। तो यहाँ पर आपको सिंपली ज्यादातर ऑब्जेक्टिव टाइप ही होते हैं, फिर इन द ब्लैंक्स इतने वगैरह नहीं होते। तो इसमें यहाँ पर 3 क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो बच्चों को जो रह जाते हैं, यहाँ पर उनको समझ नहीं आता उनको करना कैसे होता है, वो मैं यहाँ पर आपको बताने वाला हूँ। जैसा आपने क्वेश्चन नंबर 1 देखा, क्या आंसर है उसी को यहाँ पर टिक कर दिया। अब यहाँ पर एक चीज और समझ के रखो, जब भी आप पेपर अटेम्प्ट करोगे, अगर आपको एमसीक्यू पूरे आते तो ठीक है, अगर आपको पूरे एमसीक्यू नहीं आते फिर भी आप जैसा कि क्वेश्चन नंबर 1 आंसर लिख के रख दो, क्वेश्चन नंबर 2 आंसर लिख के रख दो। तो यहाँ पर एक चीज समझो, जैसा कि अगर आपको आते हैं तो आंसर लिख लो, ए करेक्ट, बी करेक्ट, जो भी है। अगर जो आपको नहीं आते थोड़ा वेट कर लो, क्योंकि एग्जाम सेंटर में एमसीक्यू तक थोड़ा बहुत तो दिखाई देते, तो वही आप यहाँ पर लिख लो, क्योंकि 18 एमसीक्यू है। अगर 18 ही करेक्ट होगी फिर आगे पास मार्क्स करने के लिए थोड़े से ही तो मार्क्स की जरूरत है। तो इसलिए फोकस किया करो, ये 18 के 18 करेक्ट होने चाहिए। और जैसे अगर आपको किसी ने दिखा दी वो भी ठीक है, अगर आपको किसी ने नहीं भी दिखाया, एट द एंड जब आपके पेपर को 5 से 6 मिनट रह जाएंगे, जब आपने देखा कि हाँ ना मुझे आते हैं एमसीक्यूज ना कोई दिखा रहा है, तो यहाँ पर तुक्का भी आप लगा सकते हैं, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग तो है नहीं। हाँ जी, चलो जी, हो सकता है इसका ए हो, इसका बी हो, तो तुक्के में भी अगर 18 में से आपके 10 भी करेक्ट हो गए तो बड़ी बात है। जब यहाँ पर आप पहुंचोगे 15 के आप इजिली आंसर कर पाओगे। बट जब आप क्वेश्चन नंबर 16 to 18 तक जाओगे, यहाँ पर बहुत से बच्चे फंस जाते हैं कि यार 16 to 18 इन क्वेश्चन को कैसे करते हैं। यहाँ पर जब आप आओगे, नोट पढ़ा, फिर क्वेश्चन पहुंचा 16, तो असर्शन, रीजन, अब इसका क्या आंसर करें। तो यहाँ पर बहुत से बच्चे जो हैं वो फंस जाते हैं। तो यहाँ पर मैं आपको समझाता हूँ, पहले सर्जन और रीजन के क्वेश्चंस करने कैसे होते हैं, मैं आपको सिंपल मेथड से समझाऊंगा, आप इजीली समझ जाओगे। जैसा कि यहाँ पर आपके लिए एक एग्जांपल है, तो यहाँ पर आपको पहले ऊपर कोड दिए हुए होते हैं कि जो नीचे आपका क्वेश्चन है उसमें अगर क्या करेक्ट है, ए करेक्ट है, बी करेक्ट है, सी करेक्ट है, डी करेक्ट है। अब मैं डायरेक्ट क्वेश्चन पे आता हूँ, थोड़ा बेसिक समझाऊंगा, आप खुद समझ जाओगे। जैसा कि यहाँ पर आपको क्वेश्चन में असर्शन दिया हुआ है, ए वो क्या है, कश्मीर इज कॉल्ड द पैराडाइज ऑन अर्थ। क्या ये सही है? बिल्कुल सही है, कश्मीर को पैराडाइज ऑन अर्थ बोला जाता है। तो इसका मतलब ए करेक्ट है, हम आएंगे बिल्कुल ए ट्रू। यार ऊपर देखेंगे यहाँ पर भी तो बोल रहा है ए एंड आर ट्रू, इसका मतलब ए यहाँ पर भी ट्रू है, और नीचे आएंगे यहाँ पर भी ए एंड आर ट्रू है। तो यहाँ तक तो हमें 3 समझ आ रहे हैं, ये ट्रू है। अब नेक्स्ट जाएंगे, रीजन क्या है, बिकॉज इट इज कवर्ड विद सैंड एंड डेजर्ट। यहाँ पे तो अटक गए कि नहीं, ये गलत बात है, जो कश्मीर है उसमें तो सैंड और डेजर्ट से तो कवर नहीं है, इसका मतलब आर फॉल्स है। फिर हम वापस ऊपर जाएंगे, जब यहाँ पर ये चीज समझेंगे कि यहाँ पर ए करेक्ट वाला है, तो चलो ठीक है, ए करेक्ट है, आर फॉल्स है, तो यहाँ पर हम आगे चलो जी सी है, क्योंकि ए करेक्ट है और सी फॉल्स है, तो हमें यहाँ पर इसका करेक्ट ऑप्शन जो है वो यहाँ पर सी होगा। होगी बात। इसी तरीके से थोड़ा अलग से भी पूछा जा सकता है। असर्शन, झेलम रिवर फ्लोज थ्रू द कश्मीर वैली। बिल्कुल जी, ए करेक्ट है। नेक्स्ट जाएंगे, इसका रीजन, इट प्रोवाइड्स वाटर फॉर फार्मिंग एंड इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन। बिल्कुल झेलम पर ये चीजें हुई हैं, तो यहाँ पर इसका मतलब आर भी करेक्ट है। आर भी करेक्ट है, ए भी करेक्ट है, दोनों चीजें होगी। और आर जो है वो करेक्ट रीजन है झेलम का, क्योंकि ए बात सही है, आर वाली भी बात सही है, इसका मतलब ए एंड आर बोथ ट्रू। अब यहाँ पर ए और आर दोनों ट्रू हो गए, इसके लिए तो हमें 2 ऑप्शन है, ए बी। बट साथ में ये चीज भी है कि जो आर हमारा है, रीजन जो है वो करेक्ट रीजन है। जब नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाओगे इसको और आप आसानी से समझ जाओगे। तो जब हम यहाँ पर देखेंगे, अच्छा तो रीजन भी करेक्ट है, तो इसका मतलब है ए करेक्ट आंसर है। ए एंड आर ट्रू एंड आर एक्सप्लेन ए, तो इसका मतलब जो यहाँ पर आर है वो एक्सप्लेन कर रहा है करेक्टली ए को, तो यहाँ पर भी हो गया। जब नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाएंगे बाकी के डाउट्स आपके क्लियर हो जाएंगे। अब यहाँ पर क्वेश्चन क्या है, झेलम रिवर फ्लोज थ्रू द कश्मीर वैली। बिल्कुल सही बात है। और आर, डल लेक इज अ फेमस लेक इन श्रीनगर। बात तो दोनों सही है, ये बात भी सही है, ये बात भी सही है, ए भी ट्रू है, आर भी ट्रू है। बट जो आर है वो ऊपर वाले का रीजन नहीं है ना, क्योंकि ऊपर वाली बात भी सही है, नीचे वाली बात भी सही है, बट ऊपर वाले का रीजन ये नहीं है। ऊपर अगर झेलम की बात करें, यहाँ पर रीजन भी झेलम होना चाहिए। तो यहाँ पर हमें क्या आएगा, यहाँ पे हमें आएगा ए एंड आर ट्रू बट आर डज नॉट एक्सप्लेन ए। ए और आर ट्रू हैं, बट आर जो है वो एक्सप्लेन नहीं कर रहा है करेक्टली ए को, इसका मतलब इसका करेक्ट ऑप्शन बी होगा। तो यहाँ पर हम बोलेंगे भाई साहब इसका करेक्ट ऑप्शन बी है। तो इस तरीके से आपने असर्शन और रीजन के क्वेश्चन समझ के करने हैं। फिर उसके बाद सेक्शन बी आ जाता है, 2 मार्क्स ईच, टोटल आपको 10 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, 2 मार्क्स वाले होते हैं, जैसा कि यहाँ पर आप देख सकते हैं, इस तरीके से पूछे जाते हैं। फिर सेक्शन सी आपको 3 मार्क्स ईच,
जैसा कि आपको 3 मार्क्स वाले टोटल 9 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बट सभी क्वेश्चंस आपको चॉइस में होते हैं, आर में होते हैं। जैसा कि अगर आपको ये क्वेश्चंस निकल गया तो ठीक है, अगर ना आया तो नीचे आर वाला कर सकते हैं, तो आर में 2 आपको पार्ट दिए गए हैं। ऐसे ये हो गया तो ठीक है, नहीं तो ये वाला कर सकते हैं, 3 मार्क्स बन जाएंगे। ऐसे ही आपको पूरे 9 क्वेश्चन आर में होंगे। फिर लास्ट आपको आ जाते हैं सेक्शन डी में 5 मार्क्स वाले 3 क्वेश्चन। यहाँ पर डायरेक्टली आपको क्वेश्चन होगा 5 मार्क्स का एक, आर में ये 5 मार्क्स का एक। या फिर आपको यहाँ पर क्वेश्चन इस तरीके से भी हो सकता है, क्वेश्चन पूछा गया है तो एक छोटा सा पार्ट 2 मार्क्स का, छोटा सा पार्ट 2 मार्क्स का, एक 1 मार्क्स का, इस तरीके से भी आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो यहाँ पर आपको ये अच्छे तरीके से समझ के करना होगा। अब जैसा कि 15% सिलेबस में रिलैक्सेशन है, तो आपने कोशिश ये करनी है कि जो अच्छे से 68 मार्क्स आते हैं पहले उनको अच्छे से करो, तो समझ के करो, उनको एक बार और दोबारा से देख लो कोई गलती तो नहीं है, ताकि इन पर ज्यादा फोकस। अगर ये 68 के 68 करेक्ट बन गए तो ये 80 बन जाएंगे। फिर उसके बाद अगर कोई और क्वेश्चन आपको आते हैं तो वो भी कर गया, अगर आपके पास टाइम है तो बैकअप के लिए वो भी चलेंगे। बट ज्यादा कोशिश किया करो 68 आपके करेक्ट होने चाहिए, क्योंकि अगर आपके 68 करेक्ट होंगे तभी जाके आपको फुल मार्क्स बनेंगे। अगर हम लास्ट 5 ईयर रिपीटेड क्वेश्चंस की बात कर रहे हैं, या लास्ट 5 ईयर में जो भी क्वेश्चन पूछे गए हैं, वो जैसा कि लाइफ प्रोसेस 8 मार्क्स का यूनिट है, यहाँ से ये क्वेश्चंस पूछे गए हैं, ये सभी इंपॉर्टेंट हैं, तो इनको यहाँ पर एक बार अच्छे तरीके से रिवाइज करके जाना। बाकी जो भी आपने प्रिपेयर किया अच्छी बात है, साथ में इनको अच्छे तरीके से रिवाइज करके जाना। एंड कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन के ये क्वेश्चंस आपके अच्छे हैं, एंड हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस के ये क्वेश्चंस रिपीटेड हैं, एंड हेरिडिटी के ये क्वेश्चंस आ जाते हैं, ऐसे इन्वायरमेंट के ये क्वेश्चंस आ जाते हैं, तो यहाँ पे हो गए बायो के। फिर ऐसे ही आप फिजिक्स और केमिस्ट्री के भी देख सकते हैं, जैसा कि लाइट रिफ्लेक्शन 8 मार्क्स का यूनिट है, यहाँ पर आपको ज़्यादातर जो क्वेश्चंस हैं उनके फॉर्मूले अच्छे तरीके से आने चाहिए। अगर आपको फॉर्मूले अलग से PDF फाइल चाहिए, मैं व्हाट्सएप चैनल पर आपको प्रोवाइड कर दूंगा। ह्यूमन आई कलरफुल वर्ल्ड ये क्वेश्चंस हैं, इलेक्ट्रिसिटी के ये क्वेश्चंस हैं, एंड साथ में ये मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट के ये क्वेश्चंस हैं, साथ में ये इसका PDF फाइल आपको व्हाट्सएप चैनल पर मिल जाएगा। केमिस्ट्री केमिकल्स रिएक्शन एंड इक्वेशन के ये क्वेश्चंस हैं, ये क्वेश्चंस हैं, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स के ये क्वेश्चंस आ जाते हैं, साथ में ये एंड मेटल्स एंड नॉन मेटल्स के ये क्वेश्चंस आ जाते हैं, जो लास्ट 5 ईयर में रिपीट भी हुए हैं। एसिड बेसिस एंड साल्ट्स के ये क्वेश्चंस आ जाते हैं। तो ये हो गए कुछ रिपीटेड क्वेश्चंस भी, और पेपर किस तरीके से आएगा वो भी आपको समझ आ गया। MCQs में सर्च और रीजन के क्वेश्चंस कैसे सॉल्व करने हैं वो भी आपको समझ आ गया। अब अच्छे तरीके से पेपर करना टेंशन के बिना।